दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप भी 12वीं के छात्र हो और 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप सभी सब्जेक्ट हुआ ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको किस तरह तैयारी करोगे तो कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो हो, तो आज की इस वीडियो एंड तक देख लो। मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 500 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे कम से कम समय में। ठीक है, ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसे हम जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम जो है वो मार्च के महीने में कराया जा सकता है। कब? मार्च के महीने में कराया जा सकता है। ठीक है, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर चल रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर तीनों के माने तो मेरे पास 3 महीना है, लेकिन हम 3 महीना नहीं मानेंगे, हम मात्र 2 महीना ही मानेंगे कि हमारे पास समय 2 महीना ही है। ठीक है, और 2 महीना में हमें इन सारे सब्जेक्टों को तैयारी करना है जो हमारे सामने दिख रहे हैं। हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी। कोई बच्चे मैथ लिए हैं, कई बच्चे बायोलॉजी लिए हैं। ठीक है, तो आपने जो लिया वो आपको तो मालूम ही है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये आपने इसके सामने सामने असमान समान क्यों लिख रखा है? ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आइए सबसे पहले हम आपको हिंदी का तैयारी कराते हैं। मजा आ जाएगा दोस्तों, बवाल मचा देंगे अपने एग्जाम में, ये मैं 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 महीना समय है हमारे पास। कितना है? मात्र 2 महीना समय है हमारे पास। अब आपको मैं 3 स्टेप हर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें मात्र मैं आपको 3 स्टेप देते चलूंगा। अगर आप उन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे तो मेरा 100% गारंटी है कि उस सब्जेक्ट में आप 100 में 99% नंबर लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए हम हिंदी की बात करते हैं। पहले स्टेप आपको क्या करना है हिंदी की तैयारी में कि हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यानी क्या? बहुकल्पीय प्रश्न। ठीक है, गद्य और पद दोनों से मिला के, गद्य और पद दोनों से मिला के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। नोटबुक में एक कॉपी अच्छे से खरीद लेना है एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देना है आपको हिंदी के। अब आप कहोगे सर हम पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से लाएंगे? तो आप टेंशन मत लो, मैंने आपको बताया था कि 25 दिसंबर को मैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं पूरे हिंदी के बुक का। ठीक है, तो 25 दिसंबर को मैं आपको 500 ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, तो आप इन 500 ऑब्जेक्टिव को नोट कर देना। अब बात करते हैं कि इसे तैयारी कैसे करना है। यदि आप एक दिन के अंदर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हो, 30 बहुकल्पीय प्रश्न याद करते हो, तो 16 दिन के अंदर आप 490 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लोगे। सोच रहे हो, 16 दिन के अंदर, मात्र आपका 16 दिन के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। बात करते हैं दूसरे स्टेप की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम क्लियर हो गया। एक दिन में 30 क्वेश्चन पढ़ना है, 16 दिन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, अब फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट को मैं बाद में बात करूंगा। स्टेप 2 में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना है। सब्जेक्ट भी यानी क्या? जो लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, निबंध हुआ, जीवन परिचय हुआ, श्लोक हुआ, ये सब जितने भी चीजें ये लिखने वाले हैं, तब इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं यहां पर आपको लिस्ट रखता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहां पे। देखिए सबसे ज्यादा जो नंबर आपको हिंदी में देने वाले हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, साथ में हिंदी व्याकरण। गद्यांश आपको 10 नंबर देगा, पद्यांश भी 10 नंबर, जीवन परिचय भी 10 नंबर में देगा, कवि और लेखक दोनों मिला के। ठीक है, अब आपका संस्कृत गद्यांश पद्यांश दोनों मिला के 14 नंबर देगा साथ साथ। और हिंदी व्याकरण अगर आप तैयार करते हो तो इससे तो आपके कम से कम 35 से 36 नंबर आपको दे देगा ये हिंदी व्याकरण। ठीक है, अब ध्यान देना होगा कि इन सबको तैयारी हमें कैसे करना है। देखिए गद्यांश मैंने आपको बताया था कि जो आपके हिंदी का 2 चैप्टर है ना, एक अशोक का फूल, अशोक का फूल, और एक राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप,
ये दोनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना वो सारे आप कंप्लीट कर लो, मैंने आपको बताया था। तो मैं बात करूं तो इन दोनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना वो टोटल 8 गद्यांश है, इंपॉर्टेंट 8 गद्यांश है। आपको कहोगे सर कहां से हम ढूंढे इसको, तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसका वीडियो मैं प्रोवाइड कराते चलूंगा, ठीक है। तो 8 हमारे पास गद्यांश है महत्वपूर्ण। अगर एक दिन में हम एक गद्यांश पढ़ते हैं तो 8 दिन के अंदर हम पूरे गद्यांश को खत्म कर लेंगे, ये 10 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा, ठीक है। पद्यांश, मैंने पद्यांश भी बता रखा है। यदि आपको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पद्यांश भी अगर आप एक दिन में एक सॉल्व करते हो तो 20 दिन के अंदर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट आप पद्यांश सॉल्व कर लोगे, जिसकी वजह से आपका ये 10 नंबर पक्का हो जाएगा। जीवन परिचय में आपको मैंने 6 जीवन परिचय बताया था, यदि आप उन 6 जीवन परिचय को कंप्लीट कर लेते हो तो 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, सुमित्रानंदन पंत का तैयार कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयारी कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तैयारी कर लीजिए। एक दिन के अंदर आप एक जीवन परिचय पढ़ते हो तो 6 दिन के अंदर आपका जीवन परिचय पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक नहीं मालूम है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जरूर आप हिंदी का टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। देखिए हिंदी व्याकरण, अब हिंदी व्याकरण आपका 10 दिन का कोर्स है। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण में काफी सारे चैप्टर आ जाएंगे, समास आएगा, संधि आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, अलंकार आएगा, छंद आएगा, ये सारे सब हिंदी व्याकरण में आ जाते हैं। तो आपको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, यानी कि एक दिन में आप समास पढ़ लेना, दूसरे दिन संधि पढ़ लेना, तीसरे दिन उपसर्ग पढ़ लेना, चौथे दिन अलंकार पढ़ना, इस तरह आपको स्टडी करना है, तब आप हिंदी व्याकरण को खत्म कर पाओगे। यानी कि मैं टोटल बात करूं तो 20 दिन के अंदर आप पूरा हिंदी की तैयारी खत्म कर लोगे। 20 दिन के अंदर मात्र पूरा तैयारी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 60 दिन तो था हमारे पास, 2 महीना था, यानी कि 60 दिन था हमारे पास, 20 दिन घटाएंगे तो 40 दिन हमारे पास बचा, यानी कि 20 दिन में हम हिंदी का तैयारी कर लेंगे। फिर 10 दिन घटा देंगे, किस लिए? क्योंकि यार मान जो त्योहार छुट्टी उट्टी के लिए, तो हमारे पास 30 दिन बचेगा, ठीक है। अब 30 दिन आपको क्या करना है कि सबका रिवीजन करना है। यानी कि आप इस तरह समझो कि जो हमारा जनवरी आ रहा है, इस जनवरी में पूरा एग्जाम की तैयारी खत्म कर लेना है, फरवरी में सिर्फ हमें रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं, इस तरफ समझो, ठीक है। तो हिंदी का तैयारी कुछ आप इस प्रकार करना है आपको। आगे बात करें हम दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी एग्जाम में रोल निभाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ का तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं, इन तीनों स्टेप को आप फॉलो करके अच्छे तरीके से इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। पहला स्टेप पे आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका लिस्ट बनाना है। बायोलॉजी का आप इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लीजिए, केमिस्ट्री का भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका लिस्ट बना लीजिए, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उनका लिस्ट बना लीजिए। मैं चलो आपको लिस्ट दे ही देता हूं, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं। चलिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लो। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत धारा हो गया, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व हो गया, चुंबकत्व एवं द्रव्य होगा, प्रतिवर्ती धारा चैप्टर, किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र, तरंग प्रकाशिकी और अर्धचालक, ये इस 8 चैप्टर आपके फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। चलिए देखिए केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसे आप लोग देख लीजिए, फटाफट देखिए। मैं कोई भी चीज आपको कमी नहीं होने दूंगा। ठोस अवस्था है, विलयन है, रासायनिक बलगतिकी है, पी ब्लॉक के तत्व है, होलोसेवन और एवं तथा हेलोवेरिन है, एल्कोहल, फिनॉल एवं इथर है, एमीन है और जैव अणाणु चैप्टर है। यानी कि फिजिक्स के 8 चैप्टर और ये केमिस्ट्री के 8 चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनका आपको लिस्ट बना लेना है। आगे क्या करना दूसरे स्टेप पे कि हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लिया, उसके बाद क्या करना है कि अब जो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाया ना, उन सारे चैप्टरों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिस्ट बनाना है हमें। यानी कि जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स का, उससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिस्ट आप लोग बना लीजिए और फिर उनको रिवीजन याद कर जाइए, सबको याद कर जाइए। अब जनवरी तक आपका सारे चीज का तैयारी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 स्टेप करना है रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। देखिए फरवरी महीने में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फरवरी महीने में आपने जितने भी चीज पढ़ा है उसे रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए अब आप कहोगे सर इतना कुछ आपने समझा दिया, सर ये सब आप देंगे कहां से, ये मैं करूंगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले आऊंगा कहां से। तो आपको चिंता लेने का कोई जरूरत नहीं है, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर डे 2-2 वीडियो लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायोलॉजी का, कभी मैथ का, कभी इंग्लिश का, कभी हिंदी का, इस सारे चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेता रहूंगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। और 25 दिसंबर का 6 बजे, 25 दिसंबर को 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव स्ट्रीम होने वाला है, तो आप लोग जरूर रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।